सुबह के 8 बजने को है और मॉर्निंग जी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। विपक्ष पर सीएम योगी ने निशाना साधा है। कुछ लोग विकास नहीं परिवार की राजनीति कर रहे हैं। जाति की राजनीति करके सत्ता हथियाने की साजिश रची जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और विकास की राजनीति से जाति की सियासत को हराना है, ये आह्वान किया है। विकास की इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उभर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं। जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नंग तांडव करते हैं। जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं। पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। यूपी के अंबेडकर नगर दौरे पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम ने यहां के अकबरपुर बस स्टॉप का नाम बदलकर शिव बाबा धाम करने की घोषणा की है। अंबेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी ने 11,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा तो दिया ही, लेकिन जाते जाते अकबरपुर बस स्टॉप का नाम बदलने का भी ऐलान कर गए। इतना ही नहीं बल्कि टांडा बस स्टॉप का नाम बदलकर पूर्वांचल के गांधी के नाम से मशहूर जयराम वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। वहीं सीएम के ऐलान के बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। यूपी में मुगलिया निशानी मिटाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आगरा में योगी भव्य शिवाजी स्मारक बनाने की तैयारी में हैं। और इसके लिए यूपी सरकार जमीन के अधिग्रहण की भी तैयारियां कर चुकी है। जमीन खरीदने के लिए प्रशासन ने प्रस्ताव भी भेजा दिया है। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनने के लिए 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदी जाएगी। जमीन खरीदने के लिए प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर लखनऊ भेज दिया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में बजट भी पास कर दिया जाएगा। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक महाराष्ट्र सरकार बनाएगी, लेकिन स्मारक के लिए जमीन की खरीद उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत तेजी से अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के बीच 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम यानी क्वांटम से एन्क्रिप्शन कम्युनिकेशन स्थापित हुआ, जिसे दोनों संस्थानों की तरफ से प्रदर्शित किया गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा आज दोपहर 1 बजे वार्षिक सम्मेलन 2025 के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वो राज्यों, संघ केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों, आपदा प्रबंधन सचिवों और एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं से जुड़े अफसरों से मुलाकात करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री को ही करनी होती है। इस लिहाज से अमित शाह के शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि गृह विभाग के अधिकारियों की तरफ से अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कर्नाटक में अभिनेता कमल हासन की फिल्म द ठग लाइफ की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एम महेश रेड्डी ने अपनी याचिका में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध कर रहे संगठनों की धमकियों के मद्देनजर सिनेमाघरों की सुरक्षा की मांग की है। याचिका में कहा गया कि असामाजिक तत्वों की ओर से खुली धमकियां मिल रही हैं कि अगर तमिल फिल्म दिखाई गई तो सिनेमाघरों में आग लगा दी जाएगी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों पर हैं। 1600 तीर्थयात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है और यात्रा को सुचारू बनाने के लिए सभी प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। 5 लाख से ज्यादा पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। बीजेपी विधायक के मुताबिक बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए विस्तार कार्य चल रहा है।
मथुरा में गौरक्षा के लिए कृष्ण नगरी में सनातनी संकल्प लेने की तैयारी है। मांस मछली की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। हिंदू संगठनों के इस आह्वान में गौक्षी, मांस, शराब और अंडे की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी, ताकि पूरे ब्रज के इलाके में ऐसे करने पर सख्त सजा का भी प्रावधान हो। इस मामले में एक ज्ञापन भी सौंपने की तैयारी है। वहीं महापंचायत में कई हिंदू संगठनों ने लोगों से जुटने की अपील की है। उम्मीद की जा रही है कि इस आयोजन में हजारों लोग शामिल होंगे। ये महापंचायत गोवर्धन के गोविंद वाटिका में बुलाई गई है।